एक डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। अगर देखो वैल्यू जीरो से बड़ी हो ना तो यहाँ पर रिपीट शो करे, और जीरो से कम है तो यहाँ रिपीट वाला फार्मूला शो करे। उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे, हम लगाएंगे इफ अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, अगर वैल्यू जीरो से बड़ी है तो तुम रिपीट चलाओ। कितनी बार? मैंने कहा ये वाला चाहिए मुझे सिंबल, ये बता दूं सिंबल जो इंटर के ऊपर वाला ये वो सिंबल है। कोमा कितनी बार? मैंने कहा जितनी वैल्यू लिखी, और इसे ब्रैकेट को बंद कर दिया। अगर ये जीरो से छोटी हुई तब मैंने कहा तब ब्लैंक कर देना, एंटर। तो ये देखो जहां वैल्यू जीरो से छोटी होगी वहां ब्लैंक। इसी के लिए फिर यहां लगाओ इफ अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है तो तुम रिपीट चलाओ। कितनी बार? मैंने कहा इस वाले सिंबल को रिपीट करो। कितनी बार रिपीट करना है? मैंने कहा 20 बार। तो चलो रिपीट कर दे, लेकिन जो माइनस में होगी उससे क्या करेगा? तो वहां बोल दो कि आप क्या लगाओ, एबीएस का फार्मूला लगाओ, क्योंकि किसी भी माइनस को पॉजिटिव करो। तो मैंने इसे ओके करा और ब्लैंक कर दिया। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा फार्मूला नहीं लगेगा, और अगर ये माइनस में आए या मतलब फॉल्स रिजल्ट आए तब तो मैंने कहा ब्लैंक कर दो, तो मैंने ब्लैंक करवा दिया। इस तरीके से आ गया आंसर। उसके बाद मैंने इसे बोल्ड करा और इसका फॉन्ट कलर कर दिया नेगेटिव। और आपको तो पता है मैं कौन सा फॉन्ट ले लूंगा, ये वाला फॉन्ट ले लूंगा और इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। वैसे इसे भी सिलेक्ट करूंगा, यहाँ जाऊंगा और वही फॉन्ट यहाँ भी क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से हो गया। इसके बाद मैं इसे एंगल को रोटेट कर दूंगा। मैंने इसे रोटेट कर दिया और इन सभी को ना 5 से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया ताकि चार्ट छोटा दिखे। और इसी को भी किससे? 5 से डिवाइड कर दिया ताकि मेरा आंसर परफेक्ट दिखे। इस तरीके से तो देखो एक चार्ट बन गया हम लोगों का। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इतना समझ आ गया? तो हम रिपीट फार्मूला, अब मुझे डॉट चार्ट बनाना है तो मैं डॉट चार्ट ही बना सकता हूँ। सर कैसे? मैंने कहा रिपीट, मुझे रिपीट करो। ये क्या रिपीट करना है? मैंने कहा स्पेस को रिपीट करो। अच्छा कितनी बार रिपीट करूं? मैंने कहा जो जितनी वैल्यू है। उसने कहा ओके। और फिर मैंने कॉनकाटानेट लगाकर स्मॉल लेटर में ओ लिख दिया और इंटर मार दिया। तो अब हुआ क्या? जैसे जैसे मेरी वैल्यू छोटी होगी ये मुझे वैसे डॉट दिखा देगा। ये देखो अभी ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसे 5 से डिवाइड कर दो जो भी वैल्यू है, तो ये छोटा डॉट दिखेगा। तो बन गया। अब इस तरीके से देखो डॉट चार्ट ही बना सकते हैं। आपकी वैल्यू चेंज होगी तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉट चार्ट बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और सिंबल के लिए हमने यूज करा है, लेकिन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। बाकी आपको दो और ऐसे तरीके निकालने हैं कि जिसमें हम रिपीट फार्मूले का यूज कर सकें। क्लियर है? तो दो आप लोगों को करने, दो मैं नहीं करके दिखा रहा, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद नीचे हमारे पास आता राइट, वो हमने आपके सर्च कर लिया, मतलब डिस्कस कर लिया। सर्च मैंने आपको बता दिया बिल्कुल फाइंड की तरह है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, जबकि फाइंड आपका केस सेंसिटिव होता है। इसके बाद एक फार्मूला आता है सब्स्टिट्यूट। देखो एक रिप्लेस सीखा था। रिप्लेस क्या करता है? किसी वर्ड को रिप्लेस तो करता है लेकिन वो किसी पोजीशन के हिसाब से करता है, कैरेक्टर के हिसाब से करता है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस। लेकिन सब्स्टिट्यूट एक ऐसा फार्मूला है जो उस कैरेक्टर के बिहाफ से रिप्लेस करता है। जैसे मैंने कहा सब्स्टिट्यूट, तुम इसमें से रिप्लेस कर दो ओल्ड कैरेक्टर को डॉट और न्यू कैरेक्टर इंसर्ट कर दो डैश। तो देखो इसने जहां जहां डॉट थी उसको सभी को रिप्लेस कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं पहली डॉट को रिप्लेस करो दूसरी को मत करो, तो यहाँ पर कोमा डाल के 1 लिख दो। इंस्टेंट कितना? 1। तो एक को रिप्लेस करेगा दूसरे को नहीं करेगा। और अगर दूसरा बोलोगे तो पहले को रखेगा दूसरे को रिप्लेस कर देगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर? यहाँ भी करो सब्स्टिट्यूट, मुझे रिप्लेस करवाना है किसको? इसमें से डबल ई को रिप्लेस कर दो किसके साथ? आई के साथ। ठीक है, और इंटर। ठीक है, दोबारा लगाओ सब्स्टिट्यूट,
इस कैरेक्टर में जाओ और डबल ई को रिप्लेस कर दो न्यू ई के साथ आई, ठीक है, तो शो हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप ये कर सकते हैं। टी का फार्मूला कुछ भी नहीं, अगर आपकी वैल्यू टेक्स्ट में होगी तो वो दिखा देगा, और अगर आपकी वैल्यू टेक्स्ट में नहीं होगी तो वहां पर ब्लैंक कर देगा। कोई फार्मूला नहीं है टी का। टेक्स्ट अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखना। जैसे आपने अभी सीखा था कि जब हमें इस तरीके से वैल्यू चाहिए थी तो हमने क्या करा था, किसके अंदर, कॉनकैटनेट में, याद है? तो हम यहाँ पर टेक्स्ट का फार्मूला लगा सकते हैं। टेक्स्ट पे जाएंगे और हमें जो भी लिखना है तो हम यहाँ डी डी लिख देंगे। जैसे 2 बार डी लिखेंगे तो शॉर्ट में डी आ जाएगा। मैं इस तरीके से आपको लिख के दिखाता हूँ कि आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा एम एम एंटर, देखो आ गया डी। आप चाहो तो इसी के अंदर यूज कर सकते हो 1 एम, 2 एम, 3 एम, 4 एम और 5 एम, ठीक है, और 2 बार वाई और 4 बार वाई एंटर। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? इसे नीचे ड्रैग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेक्स्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजें। इसके बाद ट्रिम का फार्मूला आता है। ट्रिम का फार्मूला अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। जैसे देखो इसमें मेरे कितने स्पेस है, अनवांटेड स्पेस है बहुत सारे, उसे हटाने तो क्या लगाऊंगा, ट्रिम, इसे सिलेक्ट कर दूंगा तो इसमें जितने भी अनवांटेड स्पेस होंगे वो सब हट जाएंगे। लेकिन ओनली अनवांटेड स्पेस, आपको एक स्पेस चाहिए वो तो रहेगा, लेकिन अगर कहीं भी अनवांटेड स्पेस होगा तो उसे रिमूव करने का काम करता है ट्रिम। ट्रिम के बाद आती है वैल्यू। क्या आती है, वैल्यू अपर का फार्मूला। अपर में सिखा चुका हूं कि अगर आपकी कोई वैल्यू स्मॉल लेटर में, उसे अगर कैपिटल लेटर में देखनी तो उसके लिए अपर होता है। और इसके बाद एक फार्मूला आता है वैल्यू का, मैं यहाँ दिखाता हूँ। 500, 300 और 1200, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए था, 800 आना चाहिए था ना। क्या ये 800 आ रहा है? नहीं, 812 आ रहा है, 800 आ रहा है। तो ऐसी गलती हो सकती है आप लोगों के साथ, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले अपनी वैल्यू को वैल्यू फार्मूले में कन्वर्ट करें, उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद उसे लगाएं तो कोई कमी नहीं होगी। इस तरीके से तो कई बार कभी नंबर टेक्स्ट में आपको शो हो जाएं तो वो आपके सम में नहीं आते। तो इसलिए जब भी आप सम लगाएं तो कोशिश करें कि मैं उसे पहले वैल्यू में कन्वर्ट करूं और उसके बाद सम करूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? तो हमने आज आपके साथ ये फार्मूले खत्म कर लिए, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि एक्सेल 2019 में कौन कौन से नए फार्मूले टेक्स्ट के अंदर आए, हम वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें। मैंने इसे यहां से ओपन करा, कंट्रोल वी करा और पेस्ट कर दिया। सबसे पहले आता है नंबर वैल्यू का फार्मूला, तो मैंने यहां से सिलेक्ट करा नंबर वैल्यू, यहां गया और क्लिक कर दिया, तो ये हमें उसी फॉर्मेट में दिखा देगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू टेक्स्ट में होगी ना तो उसे ठीक कर देगा। अगर आपको डेसिमल नहीं चाहिए तो ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पर लिख दो, ठीक है, ट्रू, तो ट्रू नहीं फॉल्स, तो डेसिमल हटा देगा आपके। अच्छा, ये डेसिमल नहीं हटाता। ठीक है, तो ये डेसिमल हटाने का मतलब ये नंबर में कन्वर्ट, अगर कोई वैल्यू आपकी टेक्स्ट में उसे नंबर में कन्वर्ट करना है तो उस तरीके के लिए यूज होता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास फार्मूला आता है टेक्स्ट के अंदर, ये सारे हमने सीख लिए। इसके अंदर बस एक आता है यूनिकेयर और यूनिकोड। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने आपको कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग सिखाई थी, और हमें अगर कोई कैरेक्टर चाहिए होता है तो हम यहाँ से ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 11,100, ठीक है, तो ये नंबर बता देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यूनिकोड कर दूं 9785, ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिक कोड लिया था ना, यूनिक कैर कर देता हूँ, यूनिक कैर 9785, तो देखो कैरेक्टर दे देता है। ये क्या दे देता है, कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ 6 कर दूं तो ये देखो मुझे कुछ और कैरेक्टर दे देगा।
देता है। अगर मैं 11,100 लिख दूं तो मुझे कैरेक्टर दे देता है इस तरीके का। तो अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल करनी है तो यहाँ पर जाएं, ऑप्शन में जाएं, और आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि यूनिकोड में किस नंबर पर क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है। तो आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, ठीक है, इसमें पढ़ लेना और मोर पर क्लिक करोगे तो और भी आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिक एयर का काम बस इतना है, ज्यादा कुछ यूज नहीं होता। क्लियर है? तो मैक्सिमम हमने आपके साथ सारे फार्मूले खत्म कर लिए एक्सेल 2007 और एक्सेल 2019 के। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।